हैं, आपके सामने हमारी कोशिशें हैं। आप खुद अब अंदाजा करें, आप खुद इस चीज की गवाही दें, इसका फैसला करें कि क्या हमने इस्लाम जब हमने कहा था हमारा दीन है, जब हमने कहा था कि किताब और सुन्नत के खिलाफ हम कोई कानून पास नहीं करेंगे, कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे। जो दस्तूर में आपने देख लिया होगा, हर चीज जो है हमारे मजहब और दीन के हक में है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मजहब और दीन के खिलाफ हो सकती है। ना किसी सूरत में ऐसी चीज नहीं हो सकती है। तो ये था मेरा आपके साथ पहला वायदा। आप देख लें कि अहमदियों का मसला इसी दौर में, 90 साल का मसला इसी दौर में, इसका फैसला, आखिरी फैसला जो कौमी असेंबली ने किया है, जो 90 साल से चल रहा था, वो इसी वक्त में हुआ। इसके अलावा आप देख लें कि हज की पॉलिसी हमने हर एक पाकिस्तानी को इजाजत दी कि वो बड़ी खुशी से हज पर जा सकते हैं। तो हज की पॉलिसी अब ये इस चीज पर मदार नहीं है कि लॉटरी लगती है कि तुम्हारा नंबर लगा के नहीं लगा। अब 5 साल से हर पाकिस्तानियों को इजाजत दी गई है कि वो हज पर जा सकते हैं। तो आप देख लें कि इस्लामी सरबराहों की कॉन्फ्रेंस, जुम्मे की छुट्टी, हज की बातें, रुयत हिलाल कमेटी और इस्लामी शरीयत के कानून, ये रहा जो हमारी खिदमत इस्लाम की है। मैं भी जरा ये पाकिस्तान के सबसे पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर समझे जाते हैं, जिनको सेकुलर भी कहते हैं, जिनको बाद में इन्हीं भी आगे मजहबी जमातों ने जिनको खुश कर रहे थे उन्होंने फांसी भी लगवाई थी। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, पाकिस्तान एक मजहब पे चलने वाला देश है और उस मजहब पे चलने वाले देश ने कैसे फ्रांस के नाम पे तांडव मचाया था अपनी सड़कों पे, पुलिस वालों को जला दिया था, मार दिया था। और कहीं न कहीं इन पाकिस्तानियों ने और इन मजहबी कीड़ों ने फ्रांस का इतना भयंकर वाला विरोध किया था कि फ्रांस का जो सदर है, पाकिस्तान में जो राजदूत है वो कार्यालय बंद, और फ्रांस का जो सदर है वो यहाँ से निकले। तो आज एक बहुत ही शॉकिंग वाली न्यूज है पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री के लिए कि मैक्रो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है वो आज पहुंचे हैं सऊदी अरब। और सऊदी अरब के जो राजकुमार है, प्रिंस है, उन्होंने बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया है। और ये एक सीधा सीधा पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है। तो आपको दिखाते हैं कमर चीमा की बौखलाहट, जिसमें वो सीधा सीधा अभी बता रहा है कि क्यों तुम मजहब के नाम पे अपने आप को खत्म कर रहे हो, जबकि सऊदी अरब जो मुस्लिमों का रहनुमा है, मुस्लिम इस्लाम जहां से शुरू होता है, वो जब एग्री कर रहे हैं फ्रांस को, तो तुम जैसे बिखरे हुए मुसलमानों की औकात ही क्या है। तो कहीं ना कहीं मुसलमान, अब पाकिस्तान के मुसलमान अब अपने आप को नीचा देख रहे होंगे और महसूस कर रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए ये वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों एक पैगाम है पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, जिसमें फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन, जो कि जद्दा सऊदी अरेबिया में आए और वो जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले, और एक तो उनके बायलैटरल ताल्लुकात भी थे। इस तस्वीर को दिखाने का और आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह मजहब को, मजहबी रुझानात को और सियासत को अलहदा रखा जाता है। एक तबका पाकिस्तान में वो है जो चाहता है कि फ्रांस से ताल्लुकात खत्म कर दो, एक तबका पाकिस्तान में चाहता है कि फ्रांस से डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म होए। और ये देखें, आपके मुस्लिम ब्रदर इस्लामिक मुल्क के सरबराह, इससे पहले ये कतर भी गए थे जहां ये थानी साहब से मिल के आए, उससे पहले ये यूएई भी गए थे, MBZ से मिल के आए थे, अभी MBS के पास है। और यहां पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे बात हो रही है, जियो इकोनॉमिक्स पे बात हो रही है, रीजनल इश्यूज पे बात हो रही है। प्राइमरली यहां पे बैठ के इन्होंने कॉल की लेबनान के प्राइम मिनिस्टर को, और वहां पे जो सऊदी अरब के और इनके ताल्लुकात खराब थे वो ताल्लुकात ठीक कराने की कोशिश की। जो बैरूत और रियाद के ताल्लुकात खराब थे,
और जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं नजीब मकाती साहब, उनसे बात हुई। इससे पहले इनके आपस में मामलात कुछ खराब थे। मेरा पॉइंट ये कंसर्न नहीं है, मैं जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करने लगा यहाँ पे। मैं जो चीज डिस्कस करने लगा हूँ वो पैगाम मैं बताना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानियों को कि हर एक को काफिर समझ के, लोगों को, नॉन मुस्लिम्स को काफिर समझ के ये ना कहीं इनसे ताल्लुक खत्म करना है। दुनिया जिस सदी में हम रह रहे हैं, दिस इज अबाउट एंगेजमेंट, दिस इज अबाउट डायलॉग, दिस इज अबाउट नोइंग ईच अदर, दिस इज अबाउट वी शुड बी इन अ प्रोसेस जहां पे हमें एक दूसरे को बेहतर अंदाज से समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी लोग हैं वो ये समझते हैं कि हमें जो नॉन मुस्लिम हैं, यहूदो, निसारा, हिंद, सिंध, ये सबसे, और खास करके हिंदू कम्युनिटी, हिंदूज हो, ज्यूज हो, क्रिश्चियनिटी हो, इनसे तो हमें ताल्लुक, ये तो हैं, ये तो हमारे दुश्मन, ये तो इनसे तो हम ताल्लुक रख ही नहीं सकते। हम हिंद और सिंध, ये एक मिसाल देते हैं हम यहाँ पे ना, हिंद सिंध हमें जानता है कि ये मसाइल हमारे यहाँ पे हैं। जब हिंद और सिंध का लफ्ज आता है तो ये बेसिकली एक मेटाफर है। अब आप देखें कि ये एमैनुअल मैक्रोन वहां पे बैठे हुए हैं, तो क्या पाकिस्तान के मुसलमानों ने तो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया इस पे? क्या किसी पाकिस्तानी मुसलमान की आवाज निकली है कि हम पूछें जाके मोहम्मद बिन सलमान साहब से कि सर जी, आप ये जो मुलाकातें कर रहे हैं, आप जो अरबों डॉलर के मुआहदे कर रहे हैं सऊदी अरब और यूएई और कतर के साथ, ये जो पाकिस्तान के जो आशिकान हैं, जो कि समझते ये हैं कि हर दुनिया के मुल्क से ताल्लुक खत्म कर लिया जाए। अगर तो पहले तो हम फ्रांस को कहते जी ये गुस्ताख है, क्या हम सऊदी अरब को भी कह सकते हैं? क्या हम सऊदी अरब को सबक सिखा सकते हैं? क्या हम सऊदी अरब को छोड़ के वापस आ सकते हैं? वो जो गैरतमंद लोग हैं, वो जो गैरतमंद पाकिस्तानी हैं, जो ये समझते हैं कि दुनिया के हर मुल्क से ताल्लुक खराब कर लो, क्या हम उनसे अलहदा हो सकते हैं? फ्रांस का सदर सऊदी अरब में मौजूद रहा है, अरबों डॉलर की तिजारत की बातें हुई होंगी, मिडिल ईस्ट में अरबों डॉलर की तिजारत की बातें होंगी, लेकिन किसी मुसलमान ने एहतजाज नहीं किया। किसी मुसलमान ने पाकिस्तान में एहतजाज नहीं किया। क्यों एहतजाज नहीं किया? ये सवाल है। इधर हमारे वजीर आज़म साहब डरते फिरते हैं कि फ्रांस के सदर की कॉल ना आ जाए मुझे, और अगर कॉल आ जाए तो बात नहीं करते। ये है खौफ। उधर देखिए मिडिल ईस्ट में वो किस तरह, वो डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वो किस तरह क्लियर हेडेड है कि उन्होंने अपने मुल्क और अपनी नेशन के नेशनल इंटरेस्ट को कैसे प्रमोट करना है। यहाँ पे हमारे सियासतदान जो हैं वो डरते फिर, जरूर आपकी जिंदगी में अमल दखल हो, लेकिन एक जाती जिंदगी में जो नेशनल, जो स्टेट क्राफ्ट है, जो जिसको रियासत कहते हैं, अगर आपने रियासत चलानी है तो रियासत को चलाने के लिए आपको जो कानून हैं, जो रूल्स एंड वैल्यूज एंड नॉर्म्स हैं, जो ग्लोबल नॉर्म्स हैं, उनके मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर आप मजहब को पॉलिटिक्स में ले आएंगे, हमने एक बहुत बड़ी गलती की है कि हम आज भी अरब वर्ल्ड को मजहबी लेंस से देख रहे हैं। अरब वर्ल्ड हमें मजहबी लेंस से नहीं देखती। अरब वर्ल्ड हमें देखती रही, या तो माजी में देखती रही कि जनाब इनके पास फौज है, अभी उनको हमारी फौज की भी कोई परवाह नहीं है। उसकी वजह सीधी सी जाहिर है, भाई वो अरबों डॉलर का जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाला वेपन्स खरीद रहे हैं, उनको क्या परवाह है? वो आज चाहे S-400 लें, वो आज चाहे वो जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना लें, लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन्स तो खैर एक और मसला आ जाता है। उन्होंने F-35 ले सकते हैं, वो दुनिया की कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है वो नहीं ले सकते, दुनिया से कौन सा ऐसा वेपन है वो नहीं खरीद सकते, और कौन सा ऐसा मुल्क है जो उनको नो कहेगा? कोई एक मुल्क बताएं जो मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री हार्डवेयर के हवाले से सऊदी अरब और बाकी मिडिल ईस्ट ममालिक को नो कहेगा। अभी वो जमाने बदल गए जब आपको लंबी मैन पावर चाहिए होती थी। अगर आप यमन की जंग में देखें तो हमसे सऊदी अरब ने मांगे थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी अपने देयर वर नो बूट्स ऑन ग्राउंड, लेकिन उन्होंने भी फिर अपने सिर्फ हमले किए एयरक्राफ्ट्स के जरिए, अपने जो जहाजों के जरिए उन्होंने यमन के लोगों को मारा। वो एक और कहानी है जो होती है हमले। सो द पॉइंट रिमेन्स हियर इज कि फ्रांस के सदर सऊदी अरब में हैं, मिडिल ईस्ट का दौरा करके गए हैं, किसी गैरतमंद मुसलमान की पाकिस्तान में
کوئی نہیں جاگا کہ اور کہے کہ ہم نے UAE سے پاکستانی واپس بلا لینے ہیں، ہم نے دبئی سعودی عرب سے پاکستانی بلا لینا ہے، اور ہم نے قطر سے بھی پاکستانی بلا لینا ہے۔ یہ تو وہ ملک ہیں جن کے فرانس سے تعلق